हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोस्वामी लर्नर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जो है 16 दिसंबर 2021 सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए गणित के कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं। देखते हैं क्या है। पहला है, एक खडभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक खडभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 18, दूसरा है 9, तीसरा है 6, चौथा है 12। इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। हल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे यह हल होगा। तो दोस्तों, एक सूत्र है इसमें। सूत्र सर्वप्रथम हम लोग लिखते हैं। क्या है सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र है जो है, विकर्णों की संख्या अगर ज्ञात करना हो, चाहे वो खडभुज हो या पंचभुज हो या कोई भुज हो, अगर उसके विकर्णों की संख्या याद करना है तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है। क्या है? विकर्णों की संख्या बराबर n-3/2। क्या है दोस्तों? n ब्रैकेट में n-3/2, जहां n भुजाओं की संख्या है। जहां n क्या है? जहां n क्या है? भुजाओं की क्या है दोस्तों? भुजाओं की संख्या है। n की जगह आप जो खट मतलब होता है 6, खट मतलब 6 होता है। तो जहां पे n है वहां पे सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। जहां पे n भुजाओं की क्या है? n भुजाओं की संख्या है। तो खडभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? खडभुज में भुजाओं की संख्या बराबर कितना है? 6 है। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अतः विकर्णों की संख्या बराबर कितना होगा दोस्तों? जब सूत्र है, देखिए n-3/2 इक्वल टू, जहां पे n है, जहां पे n बराबर जो है ये n के है, तो जहां पे n है वहां पे हम लोगों को क्या करना है? लिख देना है, रख देना है बटे 2। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे? हम लोग घटाते हैं। तो 2 3 6, यहाँ पे 6 में से 3 गए 3, यानी कि आपका ये हो जाएगा। क्या होगा? 3 × 3 = 9। यही आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस सूत्र का प्रयोग करके कोई खडभुज हो, सप्तभुज हो, कोई भी भुज हो, चतुर्भुज हो, ये जो है रख करके भुजाओं की संख्या जो है बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो दिखाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है बढ़ते हैं कहाँ पे? दूसरे प्रश्न पे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं हम लोग। एक खडभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन 18 है, दूसरा है 9, तीसरा ऑप्शन 6 है, चौथा है 12। इसमें देखिए सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। सूत्र क्या है? विकर्णों की संख्या n-3/2, जहां n क्या है? भुजाओं की संख्या है। खडभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 होती है, यानी कि जहां पे n = 6 है, n = 6 है, तो अतः विकर्णों की संख्या n-3/2 = तो 6, जहां पे n है वहां पे 6 रखेंगे। 2 3 6, 6 - 3 3, यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 × 3 = 9। ये कट गया, उत्तर 9 आ गया बहुत आसानी से। तो एक कक्षा 4 या 5 लेवल का प्रश्न जो है सीटेट में आया हुआ था। अब हम लोग अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की आय का 2000 रुपया है, किसी व्यक्ति की आय 2000 रुपये है और वह धनराशि का, यानी उस 2000 का
2/3 भाग खर्च करता है, तो उसकी क्या पूछ रहा है, बचत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बचत पूछ रहा है। यानी आय कितनी है, 2000, कितनी है दोस्तों, 2000 रुपया। इसका जो है 3/5 का 3/5 बराबर का 3/5 बराबर यानी 2000 गुणे 3/5, 5 चौक 20, 400 हो गया। यानी बराबर आपका आ जाएगा इस धनराशि का कि 4×3 = 12, 0 0 1200 रुपये। अब उस जो खर्च कर रहा है यानी यह उसका हो जाएगा कुल खर्च। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल खर्च बराबर 1200। जब कुल खर्च बराबर 1200 तो कुल बचत पूछ रहा है, तो बचत बराबर 2000 माइनस 1200 कितना बचेगा दोस्तों, 800। इसका बचत जो है 800 होगा, यही इसका राइट आंसर होगा 800। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको देखना है। इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, आएंगे भी। तो अगले हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, गणित की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है माप के रूप में, ऑप्शन बी है अमूर्त के रूप में, ऑप्शन सी है दिशा के रूप में, ऑप्शन डी है तार्किक रूप में। इसमें सबसे बेस्ट और बेहतर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। गणित की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, तार्किक होती है। कैसी होती है, तार्किक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, गणित में किसी वस्तु या किसी भी आधे की संकल्पना समझने के लिए किस क्रम का अनुसरण होगा। तो संकेत प्रतीक के द्वारा, चित्र दिखाकर, भाषा के द्वारा, साकार वस्तु के साथ अनुभव। चारों ऑप्शन ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन जो है ऑप्शन होगा साकार वस्तु के साथ अनुभव। ठीक है दोस्तों, साकार वस्तु के साथ अनुभव के द्वारा जो है आधे की संकल्पना को बच्चों को क्या किया जा सकता है, जो है समझाया जा सकता है। तो अगर ऑप्शन डी न होता तो यानी कि अगर पहले नंबर पे है तो ऑप्शन बी होता है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और ये जो है तीसरे नंबर पे इसका प्रयोग हम करेंगे भाषा का, चौथे पे संकेत। यानी पहले बच्चों को हम साकार वस्तु के साथ आधे की संकल्पना का जो है चर्चा करेंगे, यानी कि अनुभव कराएंगे। दूसरा है चित्र दिखा करके, चित्रों के द्वारा जो है आधे की संकल्पना को बताएंगे। जैसे चित्र है, चित्र बताएंगे कि इसमें जो है कितना है, कैसे है, क्यों है, इसकी हम जो है व्याख्या करेंगे। उसके बाद भाषा के द्वारा पूरी तरह से मौखिक रूप समझाने की कोशिश करेंगे भाषा के द्वारा। उसके बाद जो है संकेतों के माध्यम से समझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, एक विद्यार्थी का ग्रुप है जो बाटल, कैंडल और बैटरी को इकट्ठा करता है, तो उसके द्वारा पहचाने गए आकार के प्रकार हैं। क्या है, सिलेंडर है, वर्ग है, घन है और कौन है, निम्नलिखित में से कौन होगा। तो यानी विद्यार्थी का जो वो बाटल जो होगा उसका आकार कुछ ऐसे होगा, इस तरह से बाटल हो गया। कैंडल भी कुछ इसी आकार में होगा, कैंडल हो गया। बैटरी भी कुछ इस आकार में होता है। तो वह करता उसके द्वारा पहचाने गए, यानी कि उस बच्चे के द्वारा, उस ग्रुप के द्वारा पहचाने गया आकार इसमें से जो होगा वो होगा सिलेंडर। क्योंकि सिलेंडर के आकार के सारी चीजें यानी कि बाटल, कैंडल और बैटरी क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है, निम्न से किसके लिए हम शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में डायस ब्लॉक का उपयोग नहीं कर सकते। नहीं की बात किया है, स्थानीय मान में कर सकते हैं, प्रायिकता में नहीं कर सकते, जोड़ना में कर सकते हैं, घटाना में कर सकते हैं। उत्तर होगा दोस्तों उसका प्रायिकता। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, छोटे छोटे जो है क्या होते हैं, डिब्बे होते हैं, उन्हीं का प्रयोग करके जो है सारी चीजें होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगले बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है अनुमान पे आधारित है, इसको क्या करना है,
हल करना है, देखना है कि इसका सटीक उत्तर कौन सा है। तो दोस्तों ये 3.56 है, इसको आप जो है किस रूप में लिख सकते हैं, इसको जो है 4 यानी 4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यानी ये आपका 3 हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी ये आपका 4। नियमतः ये है यदि 3.5 से क्या हो, 3.5 से कम हो तो वह क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा, क्या लिखाएगा। और कहीं अगर 3.5 से ज़्यादा यानी कि 3.6 हो तो क्या लिखाएगा, 4 लिखा जाएगा उसको। तो इस तरह से इस फार्मूले से इसको जो है सही किया जा सकता है या हल किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो क्योंकि 3.6 है जिसको 4 ले लेते हैं इंटू 4.3 है, क्योंकि वह 3.4 इंटू 5 से कम ही है। क्यों कम है देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4.5 है, तो इससे क्या है ये कम है, इसलिए यहाँ पे क्या है इसको क्या लिखा जाएगा, 4 ही लिखा जाएगा। और 7.2 है, 7.5 होता है या 6 होता है जिसको 8 से लिख लिया जाता, लेकिन इसको अब जो है 7 ही लिखा जाएगा। यही सही उत्तर होगा, यही इसका क्या है, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें इस तरह के वीडियोस पाने के लिए। जय हिंद।